जेट की परीक्षा हुए आज 2 महीने कंप्लीट हो गए। जी हाँ, 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जेट का एग्जाम हो गया आपका। और आपको पता होगा सीयूटी का भी आपका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और आईसीआर की काउंसलिंग भी हो गई। लेकिन आज 2 महीने होने के बाद में भी जेट की काउंसलिंग को लेके कोई अपडेट नहीं है। जी हाँ, किसी तरीके की कोई अपडेट नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात है कि 2-2 महीने से बच्चे वेट कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ भी नोटिफिकेशन आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। आप बताओ बच्चा क्या करे, इस टाइम बच्चा क्या करेगा। अगर मैं बात करता हूं अदर कॉलेज की, जैसे मैं बात करता हूं मेडिकल कॉलेज की, एमबीबीएस वाले बच्चों की, उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जो तो उनका पेपर दोबारा हुआ था लगभग 45 दिन बाद में, एमबीबीएस की सीट के लिए जो नीट का एग्जाम लगता है वो पेपर रद्द हुआ, उसके बाद में भी इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। जेई के बच्चे जो है हमारे, वो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी लगभग काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आईसीआर की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। हमारे 700 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग आईसीआर की यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जा चुके हैं। ज्यादातर बच्चे नंबर आ चुके हैं, अलॉटमेंट लेटर उनके हाथ में है। लेकिन आखिर हमारे जेट वाले क्या चाहते हैं, हर का सेशन सेम होता है, जैसे 2026 27, 2025 26, 2027 28। जब एक एक सेशन में एक साल होती है, उसमें आपके सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, और बच्चे को डिग्री लेनी है 4 साल के अंदर, 8 उसके जब सेमेस्टर होंगे, सेशन इसी तरीके से चलेंगे, तो वो बच्चा जो फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहा है, क्या उसको 6 महीने पढ़ने के लिए मिलेंगे? वो बच्चा अपने कॉलेज का एग्जाम कैसे देगा? आज 2 महीने हो गए और अब आप 2 महीने मान लो और लगा देते हो कंप्लीट, तो बच्चे का सेमेस्टर के लिए उसको 6 महीने मिल रहे हैं क्या? बच्चा पहली बार घर छोड़ के यूनिवर्सिटी कॉलेज में अलग एरिया में जा रहा है, और जब वो उस एरिया में जाके अपने आप को स्टेब्लिश करेगा, फिर वो वहां पढ़ाई चालू करेगा, उतने में तो आपके एग्जाम आ जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आ जाएंगे, आपके इंटरनल होंगे, फिर बैक टू बैक आप जो है सेमेस्टर एग्जाम ले लोगे। तो बच्चा कब पढ़ेगा? आप जाते ही बैग टिका दोगे उसके, या फिर उसका स्कोर जहां बच्चा ये मान के चलता है कि मैं 80% लेके आऊं, और वहां बच्चा जो है आपका मान लो 60% लेके आ जाएगा कॉलेज के अंदर, वो अपनी ओजीपी चाहता है मैं बहुत अच्छी मेंटेन करूं, तो वो कैसे मेंटेन करेगा? आप मुझे बताओ, जब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। 15 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं क्या? कि सर नहीं खा सकते, तो नहीं खा सकते, तो ये बच्चों के साथ में अन्याय क्यों है? आखिर जेट की काउंसलिंग लेट क्यों हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? और जो भी कारण है, एसकेआरयू यूनिवर्सिटी इसको करवा रही है, इसके साथ में आपके गवर्नमेंट के साथ में अटैचमेंट है। आप इसके अंदर गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट सब ले रहे हो। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज से मान लो आपको एनओसी चाहिए, तो क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर एनओसी नहीं चाहिए? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एनओसी नहीं चाहिए? क्या जनरल हमारे यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, वहां पर बच्चे एडमिशन लेके कॉलेज जा रहे हैं, काफी दिन से जा रहे हैं, तो उनका भी तो सेशन 2026-27 है। जब 26-27 के सेशन में वो बच्चे कॉलेज में जाके पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमारे ये एग्रीकल्चर के बच्चे क्या करेंगे? प्रोफेशनल कोर्स है ये, बच्चों को व्यवस्थित पढ़ाना है, फिर उनके प्रैक्टिकल करवाने हैं, फिर उनको जो है एग्जाम दिलाने, तो समय तो चाहिए पूरा। हिंदी मीडियम का बच्चा है, कई जगह उनको आप इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि वहां हिंदी मीडियम से चलता नहीं है, चलना ठीक भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इंग्लिश में ही हो, लेकिन उसको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम तो चाहिए। तो जब सब लोग ये कर पा रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं कर पा रही? ये सोचने की बात नहीं है क्या? बच्चे फोन कर रहे हैं, पेरेंट्स फोन कर रहे हैं, हमने जहां जहां लगा हमें कि उनको फोन करते हैं, इनको फोन करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जेट कोऑर्डिनेटर हो गए, अलग यूनिवर्सिटी के मेंबर हो गए, गवर्नमेंट के मेंबर हो गए, जहां हमें लगा कि भाई चलो कृषि मंत्री साहब से बात करते हैं, उनके इनसे बात कर लेते हैं, शायद कोई प्रॉपर आंसर मिले। कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा कि हमारे पास ये समस्या चल रही है, ये हम ऐसा कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है, आप रिटर्न में एक फ्रेम बनाएं कि इस डेट को हम काउंसलिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम शुरू नहीं कर पा रहे तो हमारे ये इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा
बच्चों को इस टाइम ये काम करने चाहिए। जो कुछ भी यूनिवर्सिटी को लगता है, जब आपने जिम्मेदारी ली है तो आपका काम है कि बच्चों के सामने स्थिति क्लियर करें। आप अपना माफीनामा पेश करो ना, कि देश के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंसलिंग लगभग हो चुकी है, बच्चे सुचारू रूप से पढ़ रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे इन कारणों से नहीं पढ़ पा रहे। आपने लास्ट ईयर भी 3 साढ़े 3 महीने जो है काउंसलिंग को लेट कर दी, बच्चे उतना अच्छा रिजल्ट अपना कॉलेज में नहीं दे पाए, इस बार भी कर दी। अच्छा, दूसरी बड़ी समस्या, जिन बच्चों के जेईटी के अंदर 200 से 250 नंबर आ रहे हैं जिन बच्चों के, वो बच्चा इसलिए बैठा है हाथ पे हाथ धर के कि मेरा नई कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो मुझे जरूर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। जब आपको पता है कि आपने जो नई गवर्नमेंट कॉलेज खोली है उनमें क्या फैसिलिटी है, कौन से उनके कैंपस है, कहाँ उनकी क्लास लगती है, ये बच्चा अगर अब 2 महीने बाद में मान लो, अब 2 महीने बाद में उस कॉलेज में जाता है और उस कॉलेज में जाके वो देखता है कि ये तो एक कमरे में चल रही है, यहाँ पे तो कुछ लेना देना नहीं है, इससे तो मेरा सरकारी स्कूल अच्छा था, ये काहे का कॉलेज है, यहाँ न तो हॉस्टल है, न क्लासरूम है, न लैब है, कुछ भी नहीं है, ना टीचर है। तो वो बच्चा जब यहाँ सो जाके देखेगा कि नहीं, मैं तो 1 साल और तैयारी करके आईसीआर में सिलेक्शन करवाऊंगा, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, तो इस बच्चे को ये बोला जाएगा कि मैंने 12वीं के बाद में 1 साल तैयारी की। क्या की? 1 साल तैयारी की। तो इसने 1 साल तैयारी करने जैसा ये बच रहा है क्या? एग्जाम मान के चलो आपके मई में होंगे, मई 2027 में होंगे सीयूटी के, जेट का एग्जाम जून और कभी भी ले सकते हो आप, तो कई बार एग्जाम 15 मई को भी हुए हैं, कई बार 21 मई को भी हुए हैं, जून में भी लिए हैं, 1 जून को भी लिया, 7 को भी लिया, 14 जून को भी लिया, 29 को भी लिया, 27 जून को भी लिया। तो यहाँ बच्चे का जो है, अभी तो जुलाई चला गया, अगस्त आपका जाहिर है, और 2 महीने आप और निकाल दोगे। उसके बाद में अगर बच्चा 1 साल तैयारी करने करने की सोचेगा, तो उसके बाद 1 साल है क्या, टाइम तो अपन ने उसका यही खराब कर दिया। इससे बढ़िया तो आईसीआर है, जिन्होंने अपने काउंसलिंग करवा के, मॉप अप राउंड करा के बिल्कुल बच्चों को फ्री कर दिया कि जिसको जो करना है वो कर लो। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपकी लापरवाही की वजह से कई बच्चे टेंशन में, दिमाग खराब हो रहा है, पेरेंट्स का हो रहा है, बच्चे का हो रहा है, कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा। अब वो बच्चे करें तो क्या करें? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जेट कोऑर्डिनेटर साहब से, सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यूनिवर्सिटी ने आपको काम दिया है, आप जिनसे सलाह ले सकते हो उनसे डिसीजन लो, उनसे सलाह लो, फिर डिसीजन लो कि सर हम ये जो है इसकी काउंसलिंग इस टाइम तक करा पाएंगे। अगर आप ये टाइम दे दो कि 2 मंथ, 2 महीने तक काउंसलिंग नहीं होगी, तो बच्चा आज की तारीख में ये सोच लेगा कि मुझे अब क्या करना है। कोई भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे, जो देश का भविष्य है, उनके सरकार के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति नेगेटिविटी आती है, देश के प्रति भी, कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, कोई चीज का मतलब ही नहीं है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे युवाओं को एक सही डायरेक्शन दें, उनको मोटिवेशन दें, और उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उनके साथ जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसकी कोई डेट फ्रेम हो। बिना फ्रेमिंग के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। अब आप इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपने जेट के रिजल्ट की डेट दे दी थी, फिर आपने रिजल्ट टाइम पे दिया नहीं, तो आपका ऑब्जेक्शन हुआ, विरोध हुआ, विरोध किया गया कि भाई आप गुमराह कर रहे हो बच्चों को, रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो आप वापस मैसेज दे दो कि भाई इन टेक्निकल इश्यूज की वजह से 5 दिन और डिले हो रहा है, लेकिन मैसेज तो दो। मैं क्या जवाब दूं बच्चों को? हजारों बच्चे संस्थान में पढ़ते हैं, हजारों बच्चे हमारे पढ़ के गए हैं, कितने लोगों से हम कनेक्टेड है, हर कोई हमें तो पूछेगा ना। आपके वहां तो फोन ही नहीं उठा रहे, भाई आपके यहाँ तो फोन ही नहीं उठा रहे, आम आदमी से आपसे बात ही नहीं कर पा रहा, तो आप किससे पूछेगा? वो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं, हम ऑल राजस्थान टॉपर है, फर्स्ट रैंक है हेमराज धाकड़ की पूरे राजस्थान में, तीसरी रैंक अजीत अजीत की है, 5वीं रैंक हमारे पलसानिया की है, कड़वासरा की है, नवीन की। टॉप 5 के अंदर 3 बच्चे हमारे 2021 से हम टॉप रैंक दे रहे हैं। 1000 से ऊपर बच्चे लास्ट ईयर गए थे, इस बार भी 1000 से ऊपर जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी आपका टॉपर हमारा ही था, इस बार भी हमारा ही है। तो पेरेंट्स विश्वास करते हैं हम लोगों पे, वो पूछते हैं हमें, हमें बच्चे बोलते बोलो सर कुछ बोलो, आप बताओ हम कैसे बोले, क्या बोले बच्चों को?
आप भी इस देश का सिस्टम का पार्ट हो। हम आपके लिए हर कुछ बोले अच्छा नहीं लगता, और आप बिना बोले कुछ कर नहीं रहे। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज अपने सिस्टम को, अच्छा लास्ट ईयर आपने 3.5 महीने अगर लेट करा दिया था, तो आपके दिमाग में नहीं 12 महीने कि किन कारणों की वजह से लेट हुआ था, और इस बार डिले नहीं हो, इसलिए पहले से तैयारी करके रखें। पहले से आपकी जितने भी कॉलेज है उनका जो भी आपका इंटरनल मामला है एनओसी को लेके, कि एनओसी के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, क्या दिखानी होती है, कहाँ दिखानी होती है, क्या सिस्टम है, पहले से बना के रखते, तो ये डिले होते ही नहीं। ज्यादा रिजल्ट देख के बैठ गए। सर दिक्कत आ रही है बच्चों के, जिनमें बीतती है ना, उनको पता चलता है कि वास्तव में वो कैसे दुख पा रहे हैं। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि बच्चों का कहीं भरोसा नहीं टूटे, बच्चे प्रोटेस्ट करने कहीं घर से नहीं निकल जाएं। उससे खर्चा होगा बच्चों के, बच्चे तो आ जाएंगे, आपके सामने आके बच्चे विरोध करेंगे, तब आप जल्दी जल्दी करोगे कि आप जल्दी करो, अब मतलब हद पार हो गई है, उस टाइम तो आप करोगे, लेकिन उसमें बच्चों के खर्चा होगा। हर कोई बच्चा बीकानेर नहीं आ सकता, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। और फाइनली क्यों, आखिर क्यों, क्या गुनाह किया उन्होंने? केवल एक आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे कि इन इन वजह से जो है डिले हो रहा है, या ये कारण है, इस तारीख तक हम कर देंगे। कुछ तो बताओ, बच्चे को क्या जवाब दें हम? तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर एग्जाम हम टाइम पर नहीं करा सके, और एग्जाम कराने के बाद में अगर हम काउंसलिंग नहीं करा सके, तो ये जिम्मेदारी किसी और को दो। जेट की आपने एग्जाम करा दिया, काउंसलिंग किसी और से करवा लो। जैसे सीयूटी का एग्जाम हो गया, आईसीआर ने काउंसलिंग कर दी, कुछ न कुछ तो तोड़ निकालो। रिक्वेस्ट है आपसे, हर साल बच्चे अपने भविष्य के साथ में समझौता कितने दिनों तक करेंगे और कैसे करेंगे? सेमेस्टर कम पड़ रहा उनका 6 महीने का, और उसका ओवरऑल लोड उनकी मार्कशीट पे आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने एरर को एक बार बैठ के एक पेज पे पूरी नोट करें, और नोट करके जहां जहां जो जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उनसे आप भी रिक्वेस्ट करके फटाफट काम को करवाएं। और जहां से एनओसी नहीं मिल रही है उसके लिए क्या प्रोसेस है उसको आप लोग फॉलो करें। बच्चा जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ जो अन्याय हो गई है वो बहुत हो गई है, अब बच्चों को और परेशान नहीं करें, ताकि हमें भी बच्चे फोन करके परेशान नहीं करें, क्योंकि हम क्या जवाब दे रोजाना उनको? क्या हम इंस्टा पे वीडियो बनाए, क्या यूट्यूब पर वीडियो बनाए? देख लेंगे बच्चे तो यूं सोचेंगे सर को भी दर्द हो रहा है, लेकिन सर के पास सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों का। और हम ज्यादा विरोध करेंगे, बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तो भी हमें दर्द होगा कि यार बच्चों का पैसा लग रहा है, आने जाने का खर्चा लग रहा है उनके, प्लस उन बच्चों के लिए कौन जिम्मेदार है? उनकी सेफ्टी को लेके कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? इसलिए रिक्वेस्ट है, हर बच्चे के दर्द है, हमने दर्द बयां कर दिया आपके सामने, ये बच्चों का दर्द है, प्लीज आप कंसिडर करें।